हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 29 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक किसके साथ प्रारंभ करेगी। सदा तनसीक किसके साथ प्रारंभ करेगी। सऊदी अरब के साथ यह अभ्यास किया जाएगा। सऊदी अरब के साथ कौन सा अभ्यास किया जाएगा। सदा तनसीक अभ्यास किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच यह अभ्यास होगा। कहाँ पर होगा। महाजन फील्ड रेंज, बीकानेर, राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका। आतंकवाद को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। अल मोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास, ये भारत और सऊदी अरब के बीच यह भी होता है। लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। सऊदी अरब है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है। रियाद यहाँ की राजधानी है। मुद्रा क्या है यहाँ की। रियाल यहाँ की मुद्रा है। अल महफूद और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है। सऊदी अरब में, आपको याद रखना है। ब्रिक्स में शामिल ना होने, यहाँ पर ना कर दीजिए। ब्रिक्स में शामिल होने से मना करने वाला देश कौन सा हो गया है। तो ब्रिक्स में शामिल होने से मना करने वाला देश अर्जेंटीना हो गया है। 5 देश शामिल हुए हैं, कौन कौन से। तो ईरान हुआ है, यूएई हुआ है, सऊदी अरब, मिस्र और इथोपिया, ये 5 देश शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना शामिल होने से मना कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। रोहन बोपन्ना ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ये भारत के हैं और इन्होंने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, यानी कि जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, इसको जीत लिया है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अपडेन और रोहन बोपन्ना, इन दोनों लोग की जोड़ी ने पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में युगल का जो ग्रैंड स्लैम होता है वो जीत लिया। आपको याद रखना है। ये कहाँ के हैं। मैथ्यू अपडेन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, रोहन बोपन्ना ये भारत के हैं। सिंगल्स में पुरुष में विजेता कौन है। जानिक सिनर ये इटली के हैं, ये पुरुष में विजेता हैं। और महिलाओं में कौन है। आर्ना सबलेंका, ये महिलाओं में विजेता हैं। पुरुष में उपविजेता कौन है। डेनियल मेदवेदेव, ये पुरुष में उपविजेता हैं। और महिलाओं में उपविजेता कौन है। झेंग क्यूनेन, ये चीन की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है। दूसरी कंपनी कौन है। माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। पहली कौन सी थी। पहली एप्पल थी। माइक्रोसॉफ्ट ये दूसरी कंपनी बन गई है। इसके सीईओ कौन है। सत्या नाडेला इसके सीईओ हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट दूसरी कंपनी बन गई है। पहली कंपनी एप्पल थी। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है। टिम कुक ये सीईओ है एप्पल कंपनी के और इसके संस्थापक स्टीव जॉब्स ये इसके संस्थापक, दोनों आपको याद रखना है। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है। अल्फाबेट ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक किसको बनाया गया। आईपीएस रश्मि शुक्ला, इनको बनाया गया है। मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन बन गया है। क्रुट्रिम, कौन सा स्टार्टअप है। क्रुट्रिम ये स्टार्टअप का नाम है। ये वर्ष 2024 का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न किसको कहते हैं। जब स्टार्टअप का कुल मूल्य कितना हो जाता है, $1 बिलियन हो जाता है, तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। तो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनता है जब इसका $1 बिलियन इसका मूल्य हो जाता है, तो ये यूनिकॉर्न बन जाता है। और अगर इसका मूल्य $10 बिलियन हो गया तो ये डेकाकॉर्न बन जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यूनिकॉर्न कौन बन गया है। क्रुट्रिम। ये इसके संस्थापक कौन है। भाविश अग्रवाल इसके संस्थापक है, जो ओला कंपनी के मालिक हैं, यही इसके संस्थापक भी हैं। एक ऐसी कंपनी है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह स्टार्टअप है, आपको याद रखना है। और यह भारत की 22 भाषाओं को समझ सकता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इसमें उपयोग किया गया, ये भारत की 22 भाषाओं को समझ सकता है। इसको भी आपको याद रखना है। 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये भारत करेगा। और 2023 में किसने किया था। तो रियाद सऊदी अरब ने 2023 में किया था। और इसी में भारत के 2 विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए थे। 41वां किसको, शांति निकेतन को, और 42वां
होयलेश्वर मंदिर को। आपको कमेंट करके बताना है कि होयलेश्वर मंदिर कहाँ पर है और शांति निकेतन कहाँ पर है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावाटनिक पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, ब्लावाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? ब्रिटेन ने पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ब्रिटेन 3 भारतीय वैज्ञानिकों को कौन सा पुरस्कार देगा? ब्लावाटनिक पुरस्कार देगा। केवल 3 को नहीं देना है, 3 भारतीय हैं इसलिए हमको यह 3 याद रखना है, बाकी कुल 9 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो पहले भारतीय कौन है? तन्मय भारत, तन्मय ये भारत के हैं और ये तन्मय ये भारत के हैं, ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। राहुल नायर इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है और मेहुल मलिक इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में, दोनों को आपको याद रखना है। राहुल नायर और मेहुल मलिक इन दोनों लोग को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है और तन्मय इनको जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। ये सभी भारत के ही हैं, तो तीनों भारत के आपको याद रखना है, बाकी 9 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। उग्रम क्या है? उग्रम असॉल्ट राइफल है जो DRDO द्वारा बनाया गया, आपको याद रखना है। मिलन 24 यानी कि मिलन 24 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास, ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया है? तो सड़क सुरक्षा बल यानी कि RSF, रोड सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन किसने किया है? पंजाब राज्य ने इसका गठन किया है। पंजाब राज्य द्वारा RSF का गठन किया गया है। CM कौन है? भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और 112 नंबर डायल करने पर 10 मिनट में RSF उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ भी जरूरत होगी 112 नंबर अगर डायल करते हैं तो 10 मिनट में वहाँ RSF उपलब्ध हो जाएगी। उद्देश्य क्या है? तो नशा, सड़क दुर्घटना और सड़क मृत्यु को कम करना इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क, ये पेंच टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। नाम नॉन अलायंस मूवमेंट, नॉन अलायंस मूवमेंट, इसका 19वां सम्मेलन कंपाला युगांडा में इसका आयोजन किया गया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका 54वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो 54वीं बैठक वर्ल्ड इकोनॉमिक की WEF कहाँ हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में, दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी 54वीं बैठक हुई है, अभी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में यह देखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? असम में है और यहीं पर पहली बार दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। और 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको 1985 में शामिल किया गया, इसको भी आपको याद रखना है। मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटगई और रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? असम में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको सभी नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीत लिया है? नीदरलैंड ने इसको जीत लिया है। नीदरलैंड ने जीत लिया है। किसको हराया है? तो भारत को हराकर नीदरलैंड ने यह जो FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप है इसको जीत लिया है। उपविजेता इसमें भारत रहा है, आपको दोनों नोट करना है। आयोजन मस्कट, ओमान में इसका आयोजन किया गया। अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। जापान से हार कर यह पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई है, इसको भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन सर्वशक्ति, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए सेना द्वारा इसको चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में थाईपुसम 2024 त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया गया? थाईपुसम त्यौहार मनाया गया। भगवान मुर्गन की पूजा इसमें की जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। किसकी पूजा होती है? थाईपुसम त्यौहार में भगवान मुर्गन की पूजा होती है और पौष पूर्णिमा के अवसर पर इसको मनाया जाता है। हेपेटाइटिस ए की पहली वैक्सीन, इसका नाम क्या है?
हैविश्योर इसकी वैक्सीन का नाम है और इसको किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। नाम क्या है, हैविश्योर नाम है। बीमारी क्या है, हेपेटाइटिस ए बीमारी के लिए पहली वैक्सीन कौन सी है, हैविश्योर है। अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर 9वीं बार शपथ ली है, तो बिहार राज्य के ये 9वीं बार मुख्यमंत्री पद पर इन्होंने शपथ ली है। बिहार राज्य के 9वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। ये हमेशा दल बदलते रहते हैं, जहाँ पर इनका फ़ायदा होता है वहाँ पर ये अपने दल बदल के चले जाते हैं। तो इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। ये हमेशा गठबंधन करते रहते हैं किसी न किसी के साथ, लेकिन शर्त इनकी यही रहती है कि हमको मुख्यमंत्री ही बनना है। तो जहाँ पर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है उससे यह गठबंधन कर लेते हैं। तो अभी 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव जी की जो पार्टी थी उससे इन्होंने गठबंधन किया था। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में, तो अब इन्होंने किससे गठबंधन कर लिया है, बीजेपी से गठबंधन कर दिया है। इनकी खुद की पार्टी का नाम क्या है, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी का नाम क्या है, जेडीयू इनकी पार्टी का नाम है। और सन 2000 के बाद से यही सीएम है। बिहार के कौन सीएम है, यही सीएम है। 2000 के बाद से अब 2024 चल रहा है, अभी तक कौन सीएम है, नीतीश कुमार ही हैं। और इन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, इसको भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में बिहार के कोई व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपको बताया गया है, तो कमेंट आप किया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। स्टैटिक जीके के प्रश्न यहाँ पे कम है। इससे संबंधित जो हमने वीडियो बनाई हुई है, जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको 1000 प्रश्नों का रिवीजन कराया है, वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है 1000 प्रश्नों की 2023 के, तो उसमें आप रिवाइज कर लीजिए, आपको आसानी से सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पे, जय हिंद।